देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। इस संकट की घड़ी में जहां पर लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं पर कोरोना वायरस महामारी के चलते हजारों महिलाएं ड्यूटी में तैनात होकर के इस जंग को लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। इस समय महिलाओं के भी काम बढ़ा दिए गए हैं। मरीजों और बाहर से आने वाले मजदूरों के बहुत नज़दीक से काम करती हैं। इस चुनौतीपूर्ण काम के साथ साथ अपना खुद का और अपने परिवार का भी ख्याल रखती हैं। लोगों का इनके प्रति किस तरह का व्यवहार है, इस पर हमने रिपोर्टिंग की। तो आइए जानते हैं हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। तो आप भी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, आपने भी उनका इलाज किया है। थोड़ा आप अनुभव शेयर करिए कि कैसा रहा उनके साथ में आपका। अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में डर तो लगता ही है, क्योंकि हम किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील करने जा रहे हैं। लेकिन फिर है कि फैमिली भी थोड़ी डरी हुई थी, बट क्या है, फैमिली से जब सपोर्ट मिलता है, हौसला बढ़ता है, तभी हम कोई चीज़ कर पाते हैं। तो फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उसके बाद सारे डर ख़त्म हो गया और काम अच्छे से किया। तो शुरुआत में जब आप पहली बार गई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ में, तो क्या फीलिंग थी अंदर की? अगर आप दिल की फीलिंग बताइए, मन से बताइए, जो सच्ची फीलिंग थी वो। पहली बार जब गई थी तो लग रहा था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि फैमिली की वजह से डर लग रहा था, क्योंकि फैमिली काफ़ी डरी हुई थी। ठीक है, लेकिन बट क्या है, बाद में खुद से ही सोचा कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। पीपीई किट पहन रहे हैं, सब कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर बाद में कोई डर नहीं रहा। तो आप एक दिन की अपनी दिनचर्या बताइए, अस्पताल से लेकर के रूम तक की। मेरी तो वैसे भी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में 11 बजे जाती थी वहाँ पे पेशेंट के पास, और क्या कहते हैं, वहाँ पे जो फाइल वर्क है वो पूरा कंप्लीट करती थी, क्योंकि नाइट में 10 बजे का ट्रीटमेंट रहता है, तो इवनिंग शिफ्ट अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है वो निपटा के चला जाता है। उसके बाद हम ओवर लेते थे जाके 11 बजे पे, और जितना भी फाइल वर्क था, जितना भी हैंड वर्क था, वो सारा कंप्लीट करते थे। उसके बाद पेशेंट से मिलते थे जाके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम पूछते थे, डाइट वगैरह का ध्यान रखते थे, हाइजीन देखते थे। उसके बाद जब मॉर्निंग में 6 बजे का ट्रीटमेंट होता है तो हम 5 बजे उठ जाते थे, और पेशेंट का फिर जो भी वाइटल्स वगैरह है वो सारा कंप्लीट करते थे, ट्रीटमेंट जो भी था वो कंप्लीट करते थे। उसके बाद ओवर लेने के लिए आ जाते हैं 7 बजे के टाइम पे, मॉर्निंग स्टाफ जो आता था वो आ जाता था उस टाइम पे। फिर हम ओवर देने के बाद फिर रूम पे आते थे। रूम पे आने पे यही है कि मतलब पूरा हमें बहुत सेफ्टी के साथ आना पड़ता था। पहले तो हम वहीं पे सैनिटाइज होके आते थे, वार्ड में ही सैनिटाइज होते थे पूरा कम्प्लीटली। उसके बाद रूम पे भी आके मैंने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो रूम के बाहर सैनिटाइज़र रखा हुआ था, तो पूरा सैनिटाइज़ करती थी, पैर वैर हाथ वैर सब सैनिटाइज़ करती थी, की वगैरह जो भी है सैनिटाइज़ करती थी। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह रहते थे, जो भी ड्यूटी वाले कपड़े रहते थे, वो गर्म पानी में भिगो देती, तुरंत नहा के तभी अंदर एंटर करती थी, अदरवाइज़ नहीं एंटर करती थी। उसके बाद खाना पीना, फिर नाइट ड्यूटी होती है, जागना पड़ता है, तो फिर सो जाते थे, फिर वही शेड्यूल। तो बांदा में जो रिपोर्टें आई, जो 2 पेशेंट थे, तो कई बार उनकी पहले पॉजिटिव आई, फिर आई निगेटिव, फिर 2 रिपोर्टें आई हैं निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो वैसे पॉजिटिव और निगेटिव जब रिपोर्टें आती हैं और आप लगातार उनके साथ में क्लोजली इलाज कर रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग होती है, क्या सोचते हैं उसके बाद में? अब वही है, हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, लगातार उस पेशेंट पे काम कर रहे हैं, तो हमें यही लगता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। साजिद अली जो पेशेंट था, उसकी तो रिपोर्ट 2 निगेटिव आ चुकी थी, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था 2-3 दिन बाद। उसके बाद जो अनवर अली था, उसकी निगेटिव जब आई थी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ चलो दूसरी
दूसरा पेशेंट भी नेगेटिव आ गया है, अब कोई कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे 2 दिन बाद फिर से उसकी पॉजिटिव आ गई। तो वो चीज़ थोड़ी लगती है कि हाँ, हम इतने दिन से काम कर रहे थे पेशेंट पे, लेकिन उसकी एक नेगेटिव आने के बाद फिर से पॉजिटिव आ गई है। तो वो मेंटली हम प्रिपेयर नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए। हम इतना ज़्यादा हमने काम किया, हमें खुशी हुई कि हाँ पेशेंट की नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बाद फिर से पॉजिटिव आ गई, तो थोड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है कि पेशेंट अभी ठीक नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम क्या है, मेंटली प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, पेशेंट को भी पैनिक नहीं होने देते, अब खुद को भी पैनिक नहीं होने देते, पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देते हैं कि नहीं ठीक हो जाओगे, जितनी जल्दी होगा हम ठीक करेंगे आपको दवाइयाँ दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं प्रॉपर, आप ठीक हो जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसी प्रकार हम डील करते हैं। तो दवाइयाँ क्या देते हैं आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट? दवाई में एंटीवायरल चलती है हमारी और एंटी मलेरियल चलती है। अच्छा। उसका कॉम्बिनेशन चलता है। कोरोना जैसी बीमारी को लेकर के आप लोगों को किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है? हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनकी लिस्ट बनाना है, और जैसे PCPM अधीक्षक हम और सुपर को इनको भेजना है, और जो लंबे समय से लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उनकी भी देखभाल करना है, और है सो जैसे BP शुगर वाले इनको भी सबको देखना है, और उनसे 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। और जो बाहर से आए हैं उनके मकान पे वो मतलब चिपकाना है, तो वे लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो, क्या चिपका रही, तो उनको बताना भी पड़ेगा कि इस, और उनको जो बाहर से आए हैं उनको 14 दिन एकांत में रहने के लिए भी बोलना है कि आप एकांत में रहो। किसी हिंसा या अपमान का भी सामना करने पड़ रहा है? जी हाँ, करना पड़ रहा है। जहाँ भी जाए बाहर से व्यक्ति आते हैं और उनकी जानकारी जैसे ही हम लेने जाते हैं तो कोई लोग गाली गलौज करते हैं, कोई लोग मारने भी पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि किसने बताया कि मुझे वायरस है, या जबकि ऐसी कोई बात उनसे बोली नहीं जाती है। बस ये बोलते हैं कि आप अपनी जानकारी दीजिए, आप आए कहाँ से हैं, किस राज्य से आए, किस ज़िला से आए, आपको खांसी तो नहीं, बुखार तो नहीं। इसी बात को लेके वो चिढ़ जाते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं। में किस तरह से डर बना रहता है अंदर? डर बहुत सारा बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, फिर आगे उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें आप अपना और अपने परिवार का किस तरह से ख्याल रख पा रही हैं? ऐसा है, जब हम घर से बाहर से घर जाते हैं तो कुछ सेकंड तक हम बाहर रहते हैं, उसके बाद अपनी चूड़ी, अपना कंगन, अपना सारा चीज़ निकाल के हैंड वॉश करते हैं, नहा भी लेते हैं, उसके बाद तब हम अपने घर में रहते हैं सुरक्षित। ये बताइए कि अभी जिस तरह से ये बीमारी चल रही है, इसके चलते आप लोगों को किस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं काम की? काम की ये जिम्मेदारी दिया गई है कि जब 10 बजे के ऑफिस है 10 बजे आके अपना सफाई कर दो, जब चपरासी कोई आ जाए जाए अपना घर जा, और नहीं जब तक चपरासी ना आए। वो इसी वजह से नहीं लगाई है ना, ये जिम्मेदारी हो गई। तो कैसे आप काम कर पा रहे हो? हाँ? किस किस तरह से काम कर पा रहे हैं? काम का यही था ना, काम कर रहे हैं ना बैठे, अब जब हुए हैं जब खुली हैं जब सफाई करी हैं, और ना आई हैं तो फिर घर चाहिए, घर से फ़ोन लगाई हैं तो फिर घर से आमा का परी। आप काम के साथ साथ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर पा रहे हो इस बीमारी के चलते? आपका यही था ना, कहा कि अपन करते जाऊन, अपन यही था ना, अपन नहाए धोएं, भोजन पानी कीनें, अच्छी से साफ़ सुथरा से खाना बनाए, जब बार खाएं जब बार हाथ धुलते हैं, कपड़ा साफ से पहनते हैं, कहीं बाजार के खाना नहीं खाते हैं, घर में जाऊँ नमक रोटी बना जाऊँ खाया, ये सुविधा है बच्चे की। कि आप इतना क्लोजली जो कोरोना के पेशेंट हैं आप उनके साथ में जुड़ी हुई हैं, और आप उनके साथ में रातों दिन भी बिताते हैं, इलाज करते, तो क्या अनुभव है उनके साथ का इलाज करने का? अनुभव यही है कि बहुत चैलेंज वाला वर्क है कि आप इतना हाई रिस्क जोन में आके बस यही है कि खुद को सेफ़ रखना है, जो हमको मतलब पूरा PPE का यूज़ करके तभी एक्सपोज करना है, और ख़ुद को भी एक्सपोज होने से बचाना है, मेनली यही है। और फिर ख़ुद को यही है कि सेल्फ़ आइसोलेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि सबके हम कैंपस मतलब हमारे लिए अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो उसी को फॉलो करते रहना है, PPE का यूज़ करना है प्रॉपर, और पेशेंट्स को मोरल सपोर्ट्स देनी है, क्योंकि उस टाइम पे मतलब एक बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है
पेशेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो पता लगा कि मैं पॉजिटिव, तो वो इमोशनली इतना वीक हो जाता है कि उसको मोरल सपोर्ट देना, इमोशनली सपोर्ट करना, और उसके ट्रीटमेंट तो प्रॉपर हो ही रहा है, बट उसकी फुल डाइट का भी ध्यान रखना होता है, बाकी उसकी हाइजीन का भी ध्यान रखना होता है कि पेशेंट मतलब रेगुलरली उसको चेक भी करना है कि वो हाइजीन रख रहा है कि नहीं रख रहा है, क्लोथिंग और फूड, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो कोरोना के पॉजिटिव थे, जो 2 व्यक्ति थे और 14 दिन तक रहे, तो क्या क्या लक्षण उनमें आपने देखा? उनमें लक्षण एक्चुअली में हमारे यहाँ पे पेशेंट एसिम्टोमेटिक ही है, मतलब ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई है। जैसे कि फ़ीवर है, फ़ीवर थोड़ा सा 102 तक गया, बाकी इतना कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं आए हैं। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग रेयरली, मतलब इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, तो सब ठीक हो। सब चुनौतियाँ क्या क्या हैं आपके सामने? अभी तक तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, बट यही है कि सबसे मेन खुद को सेफ़ रखो, और साथ में जहाँ पे हम रह रहे हैं तो दूसरों को भी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी करके आए, सबसे मिंगल हो रहे हो, फिर खुद को आइसोलेट करना है, तो इन सारी चीज़ मतलब दूसरों को भी सेफ़ रखना है। आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप केयर कर रहे हो, पेशेंट की तो कर ही रहे हो, लेकिन जो आपके साथ जो लोग हैं उनको भी सेफ़ रखना है, तो ये सबसे बड़ा है। बाकी हम लोग कैंपस में रह रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज़ दी ही गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में हमने ऐसी भी खबर आई थी, बहुत सारी जो नर्स थी उन्होंने कहा था कि किट नहीं मिला है, उनको मास्क नहीं मिले हैं, पूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो वो एक चिंता का विषय था, तो आप उसके बारे में क्या कहें? स्टार्टिंग में शायद 1 to 2 डेज़ थोड़ा क्राइसिस रहा था कि नहीं मिल पा रही थी किट्स, तो उसके बाद में अवेलेबल करा दी गई हैं, तो अब कोई इशू नहीं है। N95 मास्क भी प्रॉपरली मिल रहे हैं, किट्स भी मिल रही हैं प्रॉपरली, तो ठीक है, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। स्टार्टिंग से जब से मैंने ड्यूटी किया तब से तो प्रॉपर मिल ही रहे हैं किट्स। जैसे आप बोले ना कि मेनली जब आप प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो डेली आप क्या करते हैं कि आपका जो सोच में कुछ परिवर्तन आए, आप कुछ ऐसे आप करते हैं? डेली तो ऐसा शेड्यूल नहीं बन पाता कि कुछ कर पाएँ, लेकिन वही है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। थोड़ा म्यूज़िक सुन लेते हैं, रूम पे जाके म्यूज़िक सुन लेते हैं, एंटरटेन कर लेते हैं खुद को, ताकि साइकोलॉजिकली हमें भी सपोर्ट मिले और हम भी पैनिक ना हो और अपने आप से डील कर पाए, साथ में पेशेंट के साथ डील कर पाए। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। आपको जुखाम, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ है तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथों को बिना धोए हाथ, मुंह, नाक और मुंह पर ना लगाएं। सबसे खास बात, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।